अल्लाह ने फरमाया आदम ये सब आजिजो मजबूर हो गए, इन चीजों का ज्ञान इनके पास नहीं, तू बता इन्हें, ताकि इन्हें पता चल जाए आदम को फजीलत इल्म की बुनियाद पर दी गई है। इसलिए गोश्त काटने वालों, भंगार चुनने वालों, खेती बाड़ी करने वालों, बिजनेस करने वालों, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, लॉयर, सुन लो, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुम अपने बाप आदम की औलाद के ऊपर होने की हैसियत से कलंकित करते हो, इस पोस्ट को कलंकित करते हो। इल्म सीखो, और यह इल्म का इदारा है जहां से उलमा पैदा किए जाते हैं, हुफ्फाज निकलते हैं, कुर्रा निकलते हैं। वकील साहब कह रहे थे लोग बहुत मुखालफत करते हैं। यार, मुखालफत का मतलब यह है कि तुम में दम है, इसलिए मुखालफत करते हैं लोग। हैं? किसी की मुखालफत कोई क्यों करता है? जब वो आजिज हो जाता है, यार इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, तब मुखालफत करता है। मुखालफत से डरना नहीं चाहिए। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तुमने तो अभी अपने हदे परवाज को देखना है। ये जितनी इनकी सोच है उतनी बात करते हैं, हमको तो इनकी हदे परवाज से बहुत ऊपर जाना है। मुखालफत काम करने वाले की होती है। किसी घसियारे का मुखालिफ किसी को देखा है आपने? भैंस चराने वाले का मुखालिफ देखा किसी को? नहीं ना। किसी मजदूर पेशा आदमी का मुखालिफ आपने देखा है ना? मुखालफत उसकी होती जिसमें कुछ गट्स होता है, दम होता है, कुछ वैल्यू होती है, कुछ काबिलियत होती है, लोग उसकी मुखालफत करते हैं। तो मुखालफतों से डरना नहीं चाहिए। आप जानते हैं, हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। 25-30 कुत्ते भौंकेंगे भौंकेंगे और चुपचाप हाथी चलता जा। उसे पता है अगर मैं इनको एक पूंछ मार दूं ना तो इनकी टांग टूट जाएंगी। हाँ, इसलिए वो बिगाड़ने, भौंकना काम है कुत्तों का, और मस्ती की चाल चलता हुआ अपने मंजिल पे पहुंच जाना एक मस्ताने का काम हुआ करता है। काम करने वालों के दस्तों बाजू बनिए। एक तो वैसे भी मदरसों पे बड़ी पैनी नजर रखी जा रही है। कभी चटाई के नीचे बम ढूंढा जा रहा है, कभी लोटा के अंदर स्कड मिसाइल ढूंढी जा रही है। अरे हमको काम करने दो ढंग से। चाइना की हिम्मत नहीं है कि इस देश को आंख दिखा सके। हाँ जी, वो हम थे जिसने इस देश को आजाद करवाया था। वो अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन था? अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कौन था? अल्लामा शहीदी कौन था? ये कौन लोग थे जी? ये मदरसों से आते थे। ये किसी यूनिवर्सिटी की पढ़े हुए लोग नहीं थे, मदरसों से आते थे। ये चटाई पिटाई पर बैठ के पढ़ने वाले लोग थे, मगर अपनी जान के नजराने पेश करने के बाद उन्होंने देश को आजाद करने का जो संकल्प लिया था, लोग आते गए, साथ जुड़ते गए। बकौल शायर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर देश आजाद हुआ था। हमने अंग्रेजों के सिपाहनामे नहीं लिखे हैं। किसी मुसलमान का, जिसे हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं, दूसरे को मुसलमान जानते भी नहीं है, हाँ सुन्नी मुसलमान, इसमें कोई एक भी कैंडिडेट दुनिया में कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता है जिसने अंग्रेजों की चमचागिरी की हो। हमने देश आजाद करवाया, और इन मदरसों के चलने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले उलमा ने तकरीबन 56,000 उलमाए अहले सुन्नत को दिल्ली के
सरहद से लेके लाहौर की सरहद तक शेर शाह सोरी रोड पर पेड़ पे लटकाया गया था, सोली पर। तब जाके देश आजाद हुआ था। हम तो वैसे बड़ी मुश्किल से कोई 5-5 रुपया चंदा आ रहा था। अभी मैं आधा सो रहा था, आधा जाग रहा था, हजरत कुछ ऐलान फरमा रहे थे। अगर यहीं पर ऐलान होता कि डबल कव्वाली होने वाली है, हाँ, एक कव्वाला आएंगी, एक कव्वाल आएंगे, तो बेटे नाचते हुए आते यहां पर अभी चंदा देने के लिए। हमारी कौम इतनी बेहया, बेगैरत, बेशरम बन चुकी है कि एक आवारा टाइप की औरत स्टेज पे आके बैठती है और बड़े इज्जतदार लोग सामने, वाह 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 क्या बात करते हो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मुशायरे करवाते हैं, 5-7 शायरात तशरीफ लाती हैं और फिर शायर होते हैं। कितना घटिया जहन का उसका शौर होगा उस औरत का जो शायरा बन के आती है। उसके बाप उसके भाई कितने जलील और निकम्मे कमबख्त होंगे जो अपनी बेटी बहन और अपनी बीवी को गैर महरम मर्दों के बीच में वेश्या के टाइप में बना करके कौम के सामने पेश करते हैं। फिर अनाउंसर साहब फरमाते हैं इनको अपने बहन की तरह देखना। अच्छा, ये बेशर्मी और ये ढिठाई, कभी आपने इन मदरसों के प्लेटफॉर्म से भी ऐसी कोई बात देखी है? ये मदरसे तुम्हारे दीन, तुम्हारे दुनिया, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू की मिन कुल्लिल वजूह हिफाजत की गारंटी देते हैं। यहां का पढ़ने वाला बच्चा अगर दीवाना होता है ना, तो दुनिया की सलाखों को तोड़ता हुआ बहुत दूर निकल जाता है। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। पहचानिए अपने आप को। नाचने वाली कौम मुसलमान नहीं होती है। हमने दुनिया को अपने उंगलियों पे नचाया है। बैक वक्त हमने 3-3 बर्रे आजम पे हुकूमत की है। जब हम पढ़ते थे, लिखते थे, दुनिया हमारे चौखट पर कशकोले गदाई लेके इल्म की भीख मांगने आती थी। आज क्या हो गया है? छोटे छोटे गांव में 3-3 पार्टियां मुसलमानों में, 4-4 पार्टियां हैं। हाँ जी, ना काम करेंगे ना करने देंगे, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। जी, ये हमारी घटिया सोच थी जिसकी बुनियाद पर आज हम मुल्क के तूलो अर्ज के नक्शे पर नमक के बराबर भी नहीं है, दाल में नमक के बराबर। जिस दिन हमें अकल आ जाए ना हमारी कौम को, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम नाटका बंद कर सकते हैं। इस पोजीशन में हम हैं। हम इस देश की भी हिफाजत करना जानते हैं और हमने किया है। 800 साल तक अखंड भारत की बागडोर बिला शिरकते गैर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी संभाला था। अगर चाहते तो शायद आज सिर्फ हम ही होते। इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया गया है, इस्लाम ख्वाजा की चौखट से फैला है। हाँ, शहाबुद्दीन गौरी तलवार लेके जरूर आए थे मगर मार खा के वापस गए थे। जो अखंड भारत तलवार से सर ना हो सका था, उसको फतेह करने के लिए अताए रसूल की शक्ल में एक कलंदर को मदीना से भेजा गया था, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है। मुख्तसर से मुद्दत में
ना उसके पास तलवार थी, ना डंडे थे, ना बल्लम थे, ना फरसा था, ना गरसा था, ना भाले थे। जैसे लोग आते हैं, हाँ भी धर्म की हिफाजत करना है, धर्म की। तो ये अस्त्र शस्त्र क्या क्या हम भी पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं वीडियो। हम किसी के ऊपर लेक्चर नहीं लगाते हैं, और ना हमारी ये सोच है। हम तो एक शांति प्रिय कौम है। इस्लाम का मतलब सलामती है, और मुसलमान का मतलब सलामती देने वाली कौम है। 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में दुनिया एक लकड़ी नहीं दिखा सकती है। कैसे लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है हिंदुस्तान में, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हमें कोई शौक नहीं चल रहा है। हाँ जी, जिसका जी चल रहा है आए ना, वो आए इस्लाम के दायरे में। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। पूछो ना उन ईसाइयों से जिनकी लिखी हुई किताबें आज यूरोप में चर्चों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। 80-80 साल के हो गए, आज वो तौबा करके कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों बन रहे हैं? कोई मारने गया था उन्हें? कोई नहीं कहने गया। क्यों लोग मुसलमान बन रहे? इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है। इस्लाम दिनों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, अपील करता है। दुनिया का इंसान थक हार के चारों तरफ जब थक जाता है, तब आता है, लो एक बार इस्लाम को ट्राई करके तो देखते हैं ये क्या हमें रिप्लाई देता है। तो इस्लाम अपना दामन पहले से फैला के बैठा, आओ जिसको छुपना है दामन इस्लाम में आके छुप जाओ। ये इस्लाम की कंडीशन। तो इस्लाम मदरसों से फैला है, कल तक खानकाहों से फैला था, अब इस्लाम मदरसों से फैलता है। जी जी, पहले खानकाहें ही दर्सगाहें हुआ करती थी। खानकाह में पढ़ाया भी जाता था और पिलाया भी जाता था। वहां का पढ़ने वाला कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता था, कभी निजामुद्दीन औलिया बनता था, कभी हजरत साबिर अलाउद्दीन बनता था, बाबा फरीदुद्दीन बनता था, इमाम अहमद रजा बनता था, मखदूम सिमना बनता था, मुफ्ती आजम हिंद। ये वो लोग हैं जो खानकाहों से पले बड़े हैं, वही इन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन ये वो लोग होते थे, क्योंकि ये सूफी भी होते थे और आलिम भी होते थे, जहां बैठ जाते थे दुनिया उनके कदमों में झुकने पे मजबूर होती। आज मदरसे हमारे हैं, यहां खानखा नहीं है, बड़ी ही कसम पुरसी के आलम में मदरसे चलते हैं। हमें पता है, हम पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमते रहते हैं, रोज कहीं ना कहीं, सुबह कहीं है तो शाम कहीं है, रात कहीं है तो दिन कहीं है। उमूमन मदरसों में ही जाना होता है। हमने ये देखा है, कई कई मदरसे ऐसे देखे जहां 3-3, 4-4 महीनों की तनख्वाहें मदरसीन की बाकी हैं। कौम की गैरत मर गई है, फिर भी तुम उलमा को हकीर नजरों से देखते हो। जो आलिम 6-6 महीने तनख्वाह ना पाए और फिर भी बच्चों को पढ़ाता रहे। मुझे एक स्कूल बता दीजिए, अगर बच्चे की 1 महीने की फीस रुकी हुई हो तो क्या आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा? कदर कीजिए उलमा की, कदर कीजिए तलबा की। ये वो बच्चे हैं ना जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी बच्चे को तालिब इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। ये कलम जानते हो क्या है? कलम की मार तलवार से ज्यादा सख्त होती है। हमने कलम पर भी ध्यान देना छोड़ दिया है। हाथों में कलम की तलवार लीजिए, पढ़िए, सिर पढ़िए और सिर पढ़िए।
दुनिया से ताकत में आप जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कि ताकत दुनिया के पास ज्यादा है, आपके पास नहीं। पैसे से आप दुनिया से जीत नहीं सकते हैं, दुनिया के पास पैसा बहुत है, आपके पास नहीं है। अब एक ऑप्शन बचता है, वो इल्म है। और इल्म आता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कलम को हथियार बनाइए और चल पड़िए अपने मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए। अनथक कोशिश करके वहां पहुंचिए, एक दिन वो आएगा, दुनिया तुम्हारी लिखी हुई तहरीर को सर का बाजाब्ता तौर पर ताज बनाकर घूमेगी।